हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका आज जो है 9th क्लास है और हम लोग ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं। तो कल हमने हिमालय पर्वत को देखा था और हिमालय के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है वो और बेसिक फीचर्स मैंने आपको बताए थे। अब जितना मैंने आपको बेसिक फीचर्स का बताया था, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने घर पर जाकर उसके बेसिक आपके फीचर्स को मैप ड्रॉ किया, देन उसको नोट डाउन किया? कितने बच्चे थे ऐसे, मुझे बताइए। ऑनेस्टली हाथ खड़ा करें और बताएं। ठीक। और ये मुझे बताइए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, क्या ये आपका हिमालय का भाग है? ये हिमालय से अलग है? जल्दी, मैंने आपको छोटा सा काम दिया था, क्या आप लोग घर से करके लाएंगे? देख लिया? तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो आपका काराकोरम है, ठीक है, जो आपकी लद्दाख रेंज है, जो आपका जास्कर है, ये आपका, ध्यान दीजिए, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जास्कर। मैंने कहा था ये आपका हिमालय नहीं है, हिमालय नहीं है, क्योंकि हिमालय की फॉर्मेशन नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक फैला हुआ है। तो अगर आपसे पूछे पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, या सॉरी, उत्तर में नंगा पर्वत से लेकर, उत्तर पश्चिम में और पूर्व में नामचा बरवा, नंगा पर्वत आपका फिलहाल किस में पड़ेगा? आपका JNK, जम्मू एंड कश्मीर, आपका यूटी में पड़ेगा। और अरुणाचल प्रदेश में क्या पड़ेगा? आपका नामचा बरवा। क्लियर है? ये हमको ध्यान रखना। ठीक, चलिए चलिए, देखा आपने? अच्छा, मैंने हिमालय की 3 श्रेणियां बताई थी आपको, ठीक है? तो ये हिमालय नहीं है, ये बताया मैंने। और साथ में ध्यान रखना, हिमालय की 3 श्रेणियों को मैंने बताया। पहले मैंने कहा भाई, एक को हम जो ऊपर है, ये महान हिमालय कहा जाता है। अच्छा, इसी को क्या कहते हैं? महान को ही हम बोलते हैं तो आपका हिमाद्री। क्या कहते हैं? हिमाद्री, हिम से ढका हुआ। क्लियर है? महान को हिमाद्री। इसी को ही हम, जो हमारा बीच वाला है, उसे हम मध्य, बहुत बार लघु, ठीक, हिमालय भी कहते हैं। और नामों से भी जाना जाता है, मसूरी हिमालय के नाम से भी, मसूरी की पहाड़ियां, इस तरीके से। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा। वो आपका बेसिकली रिवर के आधार पर है। ठीक। उसके बाद है आपका भारी हिमालय या शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ये आपको ध्यान रखना। तो ये आपके 3 प्रकार के हिमालय आपको, मतलब 3 प्रकार नहीं, 3 श्रेणियां आपको हिमालय में देखने के लिए मिलेगी, महान, मध्य, शिवालिक। ठीक। ये इतनी महत्वपूर्ण है और मैंने कहा था। और पामीर ग्रंथि के बारे में मैंने बताया, हिंदू कुश पर्वत, कुन्नुन, काराकोरम, पमीर का पठार, जिस जगह आकर मिलता है वहां एक गांठ बनती है, नोट बनता है, उसी को बोलते हैं पामीर नोट। पामीर नोट की बात आज आइए पढ़ते हैं। हिमालय, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा बनावट दृष्टिकोण से बना हुआ है, ये मैं बता चुका हूँ। 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 400 किलोमीटर आपका उत्तर की तरफ कश्मीर में चौड़ा है, 150 अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि ऊंचाई नीचाई कम है या ज्यादा है, और आपने, ज्यादा है मतलब, और आपने पूरे देशांतरीय विकास के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा है। बिल्कुल 3 भागों में पढ़ा है हमने, शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है? और ये क्या है सारी? ये आपकी श्रृंखलाओं के बीच क्या है? अधिक संख्या और घाटियों में पाई जाती हैं, और श्रृंखलाओं को महान हिमालय और आपका हिमाद्री भी कहा गया है। और सबसे अधिक, मतलब 6000 मीटर तक की औसत वाली चीजें हैं, इसमें हिमालय की
मुख्य शिखर हैं, ठीक, इन शिखरों को हमने देखा है। तो सबसे पहले कुछ मामलों में ऊंचाई देखनी है, जैसे कुछ यहाँ शिखर हैं यानी कि पर्वत हैं, कहाँ पर हैं और कितने मीटर ऊंचाई है। तो सबसे पहले हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, तीसरे नंबर पर मकालू, चौथे दर पर धौलाधार। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है, 8,848 है। दूसरी है कंचनजंगा, भारत के सिक्किम राज्य में पड़ती है, 8,558 है। तीसरा पड़ता है मकालू, 8,481 है। और तीसरी पड़ती है धौलाधारी, आपके नेपाल में, 8,172। इन चारों को क्रम से लिखिए। तो पहले कौन सी आएगी? माउंट एवरेस्ट नेपाल, दूसरी कंचनजंगा भारत, तीसरा कौन सा? मकालू नेपाल, धौलाधार आपका धौलागिरी सॉरी नेपाल। तो 8,848, 8,558, 98, 8,481 और 8,172, ये ध्यान रहेगा। देखिए हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए नंगा पर्वत कहाँ है? भारत में। उसके बाद 5th नंबर की सबसे हाईएस्ट पीक है नंगा पर्वत। 6 नंबर पर में आपका अन्नपूर्णा, 7 नंबर पर नंदा देवी। अब मुझे आपको नंदा देवी का डिस्ट्रिक्ट बताना है। 8वें नंबर पर कामेर, 9 नंबर पर नामचंवरवा और 10 नंबर पर गुरला माथा। तो नामचंवरवा की हाइट देखिए 8,126 और उसके बाद अन्नपूर्णा की देखिए 8,078, नंदा देवी की देखिए 7,817। ठीक, ये आप इनकी हाइट जो है आप देख सकते हैं। लिखिए, इनको लिखना पड़ेगा बेटा सबके नाम सहित, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगी चोटी कहाँ पर है, या उसका क्रम लगाने के लिए आ जाए। कैसे लगाएंगे आप बताइए? चले आगे बढ़ जाए। अब देखिए महान हिमालय में वलय, वलय का मतलब होता है मोड़, मोड़ को प्राकृतिक असंगतियां हैं। हिमालय के इस भाग में, क्रोड में, जो अंदरी भाग है उसमें क्या है? ग्रेनाइट का बना है। तो कैसे बना है? जो हमारी ग्रेनाइट परतें मतलब चट्टान से, उनका वो आपका बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, और जो कुछ ऐसा पार्ट है जो आपका बर्फ से ढका रहता है, और हिमानी प्रवाह होती है। बर्फ पिघलेगी तो वहां से आपका क्या निकलेगी? नदियां, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, यमुना, बहुत सारी नदी ऐसी हैं जो वहां से निकलती हैं। ठीक, अब कुछ दर्रे हैं, दर्रे मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। देखिए हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। असम एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन श्रृंखलाओं का मुख्यतः अधिकांश संपीड़न और परावर्तन शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3,700 मीटर से लेकर 4,500 मीटर के बीच है। ठीक, औसतन चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ठीक, धौलाधार महान श्रृंखला में है। इस श्रृंखला में कश्मीर घाटी, हिमाचल, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को नगरों का के नाम से भी जाना जाता है। कैसे? पहाड़ी नगरों के नाम से, चाहे हिमाचल हो, कुल्लू हो, कांगड़ा हो, कश्मीर वैली हो और देहरादून के 2 क्षेत्र, 3 बड़े फेमस हैं बच्चों। एक जैसे आपका मसूरी का रीजन है, चक्राता इसमें आता है, नैनीताल और कौसानी अगर आप जाओगे तो वो उसको आपका धरती का स्वर्ग कहा है गांधी जी ने। तो कभी मौका मिले तो घूम के आइए। अब एटलस में क्या देखना है? मसूरी, नैनीताल और अब कहाँ? रानीखेत, इनको देखिए और उन राज्यों का नाम। तो कहाँ पर है? हमारे राज्य में ही है, हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है। चलिए आगे बढ़े। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, बता चुका हूं मैं। और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच है, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर की है। ये श्रृंखला उत्तर में मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़न अवसाद, कोई कंकड़, पत्थर, बालू द्वारा घाटियों की बजरी और जलोढ़ मृदा की परत से ढकी हुई निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच लंबी दून घाटियों के नाम से जाना जाता है। तो किसमें मानते हैं हम? दून घाटियों के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून, ठीक, पोर्टलीदून, देहरादून, पोर्टलीदून, ठीक, और कोटलीदून, ये इसके नाम से जाना जाता है। ठीक,
अब आप कहेंगे सर अभी तो मैप दिखाया था, फिर वापस आ गए, ठीक। और उत्तर के अतिरिक्त पश्चिम से पूर्व तक स्थित इसको आपका विभाजित किया गया। इनका वर्गीकरण नदियों की घाटियों सीमा के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच हिमालय भाग के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर और आपका हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच, आइए एक बार मैं दिखा देता हूं। अब देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, कुछ वर्गीकरण है, कुछ आपके क्लासिफिकेशन है, जो आपके घाटियों को आपका नदी घाटी के आधार पर किया गया है। जैसे सतलज और सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहा गया है पंजाब हिमालय। कहा क्या गया है? पंजाब हिमालय। ध्यान दीजिए, तो यहां लिख दूं पंजाब हिमालय, हिमालय का ही लिखूंगा मैं। किस किस के बीच है? तो ध्यान दीजिए, सतलज व सिंधु नदी, ठीक। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः में कश्मीर हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इसी को दो भागों में बांट देंगे। अगर जो इसका पश्चिम का भाग होगा उसको कह देंगे कश्मीर हिमालय, और जो वहां इसका पूर्वी भाग होगा उसको कह देंगे हिमाचल हिमालय। ये ध्यान रखिए, ठीक। सतलज एवं काली नदी के बीच को कुमाऊं हिमालय। तो ध्यान दीजिए, सतलज प्लस काली इज कॉल्ड कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय कहाँ है? सतलज और काली नदी के बीच में पड़ता है कुमाऊं हिमालय। और उसके बाद काली और आपका तिस्ता नदी है। काली और तिस्ता नदी को बोलते हैं आपका नेपाल हिमालय, ठीक। और तिस्ता और दिहांग नदी के बीच को बोलते हैं आपका असम हिमालय। तो इस तरीके से नाम लिखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ, सिंधु और सतलज के बीच को हिमाचल हिमालय, पूरब में इसको पश्चिम में कश्मीर, पूरब में हिमाचल हिमालय, सिंधु और काली के बीच को कुमाऊं हिमालय, काली नदी और आपके तिस्ता के बीच को नेपाल, और आपका तिस्ता और दिहांग के बीच के हिमालय क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। लिखिए, ये इसका नदी के आधार पर सिडनी ब्राइट द्वारा करा गया डिस्ट्रीब्यूशन से। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र हिमालय के पूर्व से आपका सीमा बनाता है। ब्रह्मपुत्र हिमालय पूर्व से सीमा बनाता है। दिहांग महाखंड, महाखंड मतलब जब ये इस तरीके से मोड़ लेती है, जो नीचे गिरती है तो गोर्ज है, गोर्ज का मतलब गड्ढा बनाती है। हिमालय की एक और आपका तीखा मोड़, यानी कि इस तरीके से आई और जो ये सेंट्रियल आपका बोन बनाती है, भारत का पूर्वी सीमा के साथ फैला जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वांचल की पहाड़ी के नाम की श्रृंखला से जाना जाता है। अब आपने देखा होगा ये जो पहाड़ियां हैं इस तरह की, इन्हीं को हम बोलते हैं आपका पूर्वांचल की पहाड़ियां। ये क्या है? ये जो हमारे को पहाड़ियां देखने को मिलती हैं इन्हीं को हम बोलते हैं पूर्वांचल की माँ। असम, मिकमी, पटकाई बूम, मिसमी, नागा, ये सारी पहाड़ियों को हम क्या बोलते हैं? हम इनको पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कहा जाते हैं, पूर्व की पहाड़ियां। घने जंगलों में से ढकी हुई हैं, अत्यधिक समांतर श्रृंखलाएं हैं, घाटियां हैं। और पूर्वांचल में अब देखिए क्या मिलती हैं? पूर्वांचल में पटकाई बूम, नागा, मिजो, मणिपुर, मणि पहाड़ियां आपकी फैली हुई हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपका हिमालय पर्वत आपका समाप्त होता है। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय मैदान पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके सामने हिमालय की एक इमेज है, इसको एक बार देख लीजिए। तो हिमालय पूरा कंप्लीट हुआ। अब है इसके बाद भौतिक विभाजन में हम लोग
हिमालय को देख चुके हैं, अब हमको बात करना है उत्तरी मैदान की। किसकी बात करना है? उत्तरी मैदान की। ठीक, आइए उत्तरी मैदान पर चलते हैं। और सबसे पहले मुझे बताइए, मैंने कल भी बताया था, उत्तर के मैदान को बनाने वाली 3 प्रमुख नदियों के नाम बताइए। तो कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी क्वेश्चन आए या पूछा जाए किसकी वजह से नदियां हैं, ध्यान रखिए जो नदी आपका महान हिमालय से निकलकर आपका जो नीचे की तरफ बह रही हैं, वही नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर बालू अवसाद लेके आती हैं, और वही अवसाद जमाव से क्या बनता है? मैदान। तो उत्तर मैदान 3 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, बीच में गंगा, पूर्व दिशा में आपका ब्रह्मपुत्र, तथा जो इनकी सहायक हैं, सिंधु की सहायक झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, और गंगा की आपने देखा होगा यमुना, ठीक है, इसकी सहायक नदी है, और भीमा इसकी सहायक नदी है, काली इनकी सहायक नदियां हैं, बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं। और मैदान फिर ये ब्रह्मपुत्र में आप तिस्ता विस्ता देखते होंगे, और जलोढ़ बनाती हैं। ठीक, लाखों वर्षों से आपके हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ। कैसे हुआ है? निक्षेप। उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 के बीच चौड़ा, सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यह कैसा है? जनसंख्या डेंसिटी आपको अच्छी मिलेगी। ठीक, समृद्ध आवरण है, पानी की पर्याप्त उपलब्ध है, फेवरेबल जो हमारी क्लाइमेट है, और दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक है। उत्तरी पर्वतों में आने वाले निक्षेपण यहाँ मिलेंगे। नदियों के नितल भाग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके परिमाण स्वरूप यहाँ पर आपका द्वीपों का निर्माण होता है, और नदियां अपने साथ गाद को एकत्र करके लाती हैं, और यही गाद उनको धाराओं में बांट देती है, जिन्हें हम धाराओं को क्या कहते हैं? और वितरिका। जब बहुत सारी धारा में बढ़ जाती है उसको हम वितरिका कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए 7 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी शेष नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद। रिवीजन करिए घर पर जाकर।